लाइफ में ऐसे कुछ ओकेजन्स होते हैं जैसे नई साल, आपका बर्थडे और कभी कभार मोटिवेट होकर जहां आप अक्सर कुछ नया करने को सोचते हो, अपने लिए नए अफर्मेशंस या गोल्स सेट करते हो। कुछ गोल्स छोटे होते हैं जैसे कोई किताब को पढ़ना, कुछ मिनट एक्सरसाइज करना, सुबह जल्दी उठना, और कुछ बड़े जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना, कोई लत हो तो उसे छोड़ना। लेकिन क्यों उन्हें पूरा नहीं कर पाते और वो बस एक घटना बनकर रह जाते हैं। कई बार तो आप शुरू ही नहीं करते और अगर शुरू करा तो अधिकतर बीच में ही छोड़ देते हो। अगर आपके भी साथ ऐसा हुआ है और आपको ऐसा होने से टालना है तो ये वीडियो ज़रूर देखना और इन बातों को अपने लाइफ में अप्लाई करना। मैं आपको 4 बातें बताऊंगा जो आपके सपनों को एक दिशा देने का काम करेंगे। इनमें से 2 बातें आपको अफर्मेशंस या गोल सेट करने से पहले ध्यान में रखनी है और 2 बातें जब आप उस गोल की ओर काम करने लगोगे तब। तो पहली बात जो आपको गोल सेट करने से पहले ध्यान में रखनी है, डोंट एक्ट आउट ऑफ एक्साइटमेंट। ये गलती हर कोई करता है। यही वजह से कुछ समय बाद आपका अपने नए काम में से इंटरेस्ट चला जाता है, क्योंकि एक्साइटमेंट की जिस खुशी से शुरू करते हो वो खुशी कुछ ही समय के लिए रहती है। इसके कुछ उदाहरण बताता हूँ जिस पर कुछ रिसर्च भी हुआ है। जब आपकी फेवरेट टीम जीतती है तो उसके एक्साइटमेंट की खुशी ये सिर्फ 4 घंटे और 9 मिनट तक रहती है। हॉलीडे बुक करने की खुशी 4 घंटे और 31 मिनट तक ही रहती है। अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो उसकी खुशी 3 घंटे और 30 मिनट तक ही रहती है। तो ऐसे ही जिस दिन आपका वो काम के प्रति एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया, उस दिन वो काम भी बोरिंग सा लगने लगेगा और फिर आप उसे छोड़ दोगे। तो जो भी आप अपने लिए सेट करोगे वो एक न्यूट्रल इमोशनल स्टेट में सेट करना है। दूसरी बात है, डोंट फॉरगेट टू सेट इमोशनल गोल। आप अक्सर जो गोल सेट करते हो उसमें ये एक बात का ध्यान रखना, आप क्यों करना चाहते हो उसमें इमोशनल वाई को भी सेट करना। जैसे आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप बड़े साइंटिस्ट बनना चाहते होंगे, आप इन्वेस्टर बन के बहुत पैसे कमाना चाहते होंगे। इसके साथ इमोशनल वाई ऐसे हो सकता है कि आप बिजनेस कर कर अपने परिवार की परेशानियां दूर करना चाहते हो, साइंटिस्ट बन के अपने माँ बाप का नाम समाज में रोशन करना चाहते हो, या बहुत पैसे कमा के परिवार के साथ छोटे घर से बड़े घर में जाना चाहते हो। ऐसे और भी इमोशनल कारण सेट कर सकते हो। इसे और समझना है तो कहा जाता है कि कोई नशे की लत छोड़ने के लिए आपको सिर्फ वो घातक है इसलिए छोड़ने का प्रण लेने से कुछ नहीं होता, उसके साथ आपको इमोशनल पार्ट भी सेट करना पड़ता है। जैसे कि आप अपने बच्चों को इससे बचाना चाहते हो या फिर आप अपनों के साथ ज़्यादा उम्र तक सहारा बन सको। इसलिए इमोशनल गोल एक बूस्टर की तरह होते हैं जो आपको हार के समय या फिर जब आप कमज़ोर महसूस करते हो तो आगे चलने की उम्मीद और फोकस जगाते हैं। और अब अगली 2 बातें जब आप अपने किए हुए अफर्मेशंस या गोल की राह पर चल पड़ते हो तब। उसमें पहला है, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर फेलियर। जी हाँ दोस्तों, आपको फेलियर के लिए रेडी रहना है और इसके लिए आपको कुछ तैयारी नहीं करनी है। बस ये याद रखना है, जब जब आपको असफलता का सामना करना पड़े उस वक्त ये सोच रखना कि आपको और एक मौका मिला उसे और बेहतरीन तरीके से करने का। फिर चाहे असफलता का सामना 10 बार, 100 बार या 1000 बार ही क्यों ना करना पड़े। कभी इतिहास के पन्ने पलट कर देखना, KFC के फाउंडर अगर 1000 बार रिजेक्ट होने पर रुक जाते तो आज KFC नहीं होता। मंसूर अली खान पटौड़ी ने अपनी एक आंख एक्सीडेंट में गंवाने पर भी क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा। माइकल जॉर्डन ने हार नहीं मानी जब उन्हें हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया। तो ऐसे ही आपको भी फेलियर के लिए रेडी रहना है, क्योंकि मैं आपको अपने अनुभव से एक बात बताऊँ तो हर सफल इंसान के साथ सबसे ज़्यादा जो घटनाएं होती है तो वो ये है कि वो जब तक सफल नहीं होता तब तक वो बस असफलता ही असफलता का सामना करता रहता है, क्योंकि गोल तो एक ही सफल मौका है और अनेक असफल चुनौतियों से भरा हुआ। तो गोल की ओर बढ़ते वक्त अपने आप को फेलियर के लिए रेडी रखना। अगली बात है, डोंट बी अ विक्टिम ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। यही सबसे बड़ी गलती जो हर इंसान करता है। आप ये सोचकर टालते रहते हो, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, कल कर लेंगे, अब कुछ और कर लेते हैं।
आपको कुछ चीज़ें बोरिंग सी लगती है या फिर डर लग रहा होगा कुछ होने का, बस ऐसे ही कुछ कारणों से आगे ढकेलते रहते हो। तो जब भी ऐसा लगे तो ये एक कहावत याद रखना, ओनली पुट ऑफ अंटिल टुमारो वॉट यू आर विलिंग टू डाई। आप वही चीज़ कल पर ढकेलो जिसका पछतावा आपको यहाँ से जाने के बाद भी नहीं होगा। और इस हैबिट से निकलना है तो जब जब किसी काम को आगे ढकेलने का मन करे, उस वक्त अपने आप से कुछ सवाल करो, इसके कारण क्या है, मैं क्या प्राइस पे करूँगा इसे देरी से करने के, आज नहीं करा तो क्या होगा। और अगर आपका ये भी करने का मन नहीं हो तो चाहे जो भी रीज़न हो ना करने का, आप बस उस काम को करो अभी इसी वक्त। यही चीज़ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी अगले बार समय पर करने का और उसे थोड़ा और बेहतरीन तरीके से करने का। तो ज़्यादा अपने विचारों में मत उलझो, क्योंकि किसी ने एक और बात बहुत सही कही है, नो मैटर व्हाट थॉट में क्रॉस योर माइंड, यू कैन चूज टू ईदर एक्सेप्ट इट और इग्नोर इट। तो इस प्रोक्रास्टिनेशन के जेल से बाहर निकालो अपने आप को। चलिए तो वो 4 बातें फिर दोहराते हैं। डोंट एक्ट आउट ऑफ एक्साइटमेंट, डोंट फॉरगेट टू सेट इमोशनल गोल, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर फेलियर, डोंट बी अ विक्टिम ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। और अब अगर ये 4 बातें समझ ली तो आपको गोल सेट करने और उस गोल की राह पर बढ़ने में काफ़ी हेल्प होगी। हाँ, एक और बात, अपने सपनों पर भरोसा करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि हर बड़े व्यक्ति ने भरोसे से ही अपनी मंजिल हासिल की है। जब तक उन्हें मंजिल नहीं मिली तब तक ये भरोसा ही था जो उन्हें मंजिल की ओर पुश कर रहा था। हैरी पॉटर की ऑथर जेके रोलिंग का भरोसा ही था जिस कारण से उन्होंने 12 बार रिजेक्ट होने पर भी उम्मीद नहीं छोड़ी अपनी किताब पब्लिश करने की। तो भरोसा मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन भरोसा चला गया उस दिन ये 4 बातें क्या, कोई भी बात करने से कुछ नहीं होगा।